Welcome back, students. We are doing chapter Human Capital Formation, in which we have already done what is human capital formation and what are its sources. और हमने ये भी पढ़ा था कल ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है। इंडिया एक नॉलेज इकॉनमी है। इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। पेज नंबर 73। पेज नंबर 73, स्टेट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। इंडिया में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की क्या स्टेट है, हाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पोजीशन इज इन इंडिया, रोल ऑफ गवर्नमेंट। In India, the most important sources of human capital formation are, please underline, education and health. लोग एडुकेशन पे कितना खर्च कर रहे हैं और हेल्थ पे कितना खर्च कर रहे हैं। सिमिलरली एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट जीडीपी का कितना परसेंट हेल्थ पे लगा रही है और एडुकेशन पे लगा रही है। दैट बेसिकली क्रिएट्स द इंफ्रास्ट्रक्चर और HCF. The state of human capital formation depends upon the performance of these two sectors. Therefore, government along with private institutes take substantial steps for the development of these sectors. प्राइवेट स्कूल्स के साथ गवर्नमेंट स्कूल्स काम करने ज़रूरी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स काम करने ज़रूरी हैं, बिकॉज इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, टेक्नोलॉजी भी चाहिए और अफोर्डेबिलिटी भी चाहिए, बिकॉज हाई इनइक्वालिटी है। Government's role is crucial for the development of these sectors in India because of the reasons enumerated below. 1. Expenditure on education and health makes substantial long-term impact and they cannot easily reversed. Please underline, easily reversed. अगर आप एडुकेशन पे खर्च कर चुके हैं, अगर आप हेल्थ पे एक्सपेंडिचर कर चुके हैं, उसे रिवर्स करना बहुत डिफ़िकल्ट है। इसीलिए ऐसा खर्चा करना चाहिए जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट दे। लाइक गवर्नमेंट ने एक हॉस्पिटल पे बहुत खर्चा लगा दिया, डॉक्टर्स की सैलरी बांध दी, बट वहाँ पे वेंटिलेटर ही नहीं है या वहाँ पे पर्सन्स आते ही नहीं है, एक्सरे मशीन नहीं है, सो द एक्सपेंडिचर इज वेस्टेड, इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। तो पहले ही इस तरीके से प्लानिंग की जाए कि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट छोड़े वो। 2. Individual consumers do not have complete information about the quality of services and their cost. Therefore, government intervenes to ensure that private providers of these services adhere to the, please underline, standards set by the government and charge the correct price. कोई प्राइवेट स्कूल कितनी फीस डिमांड करता है, कोई प्राइवेट स्कूल कितनी फीस डिमांड करता है, कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं है। तो गवर्नमेंट को अलॉन्ग विद CBSE स्टेट बोर्ड से एक स्टैंडर्ड सेट करना चाहिए। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी, प्राइवेट स्कूल्स में भी, प्राइवेट कॉलेजेस में भी, ताकि कंज्यूमर को क्वालिटी का पता हो। इट्स लाइक आप ग्रेजुएशन करने किसी कॉलेज में गए, यू टुक द एडमिशन, यू पेड द मनी इन एडवांस, यू पेड द हॉस्टल फीस, यू पेड द ट्रांसपोर्टेशन फीस, देयर आर सो मच प्रेशर इन द साइकोलॉजी, आप घर छोड़ के जा रहे हैं एंड व्हेन यू रीच देयर यू डिडंट लाइक द क्वालिटी, यू लेफ्ट द प्लेस। अब वो खर्चा रिवर्स बैक नहीं हो सकता है। 3. This is the role of government. 3. In our country, the large section of population lives below the poverty line, that is 20%. They cannot access the service of private health and education services. Therefore, it is essential that the government provides education and health services free of cost to this section of society. So, government को long term impact के लिए सोचना है education health sector में। 2. एक standard set करना ज़रूरी है जो प्राइवेट कंज्यूमर, प्राइवेट प्रोड्यूसर्स के लिए हो, क्योंकि प्राइवेट प्रोड्यूसर्स प्रॉफिट के लिए काम करते हैं कि ये सर्विस की क्वालिटी होनी चाहिए और ये प्रॉफिट होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा तो यू हैव टू इंक्रीज द क्वालिटी और टाइम वट एवर। एंड थर्ड, गवर्नमेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट या वेरी नेग्लिजिबल प्राइस पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी, एजुकेशन एक्टिविटीज़, वोकेशनल एक्टिविटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़, डॉक्टर्स क्लिनिक्स, BPL को प्रोवाइड करने चाहिए। दिस इज़ द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, स्पेसिफिकली इन
education sector and health sector. Please read out the state of human capital formation in India, that is the role of government. Speed up, 30 seconds, 30 to 40 seconds, इसे अच्छी तरह रीड आउट कीजिए. ओके, लेट्स मूव टू द क्वेश्चंस. इसके क्वेश्चंस की तरफ मूव कर रही हैं. आई नो कंसेप्ट हो गया, तो स्कूल में नॉर्मली क्या कहा जाता है कि क्वेश्चंस आप अपने आप पढ़ लीजिए, बट क्वेश्चंस के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं. सो द क्वेश्चंस विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर इंपॉर्टेंट इन नेचर, वो मैं आपको करवा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 9th ऑन द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 74. क्वेश्चन नंबर 9. Human resource is the main economic factor. Discuss. There are factors of production. What are factors of production? Land, labor, capital, entrepreneur. इन सभी factors of production को use करके production की जाती है, पर इसका जो main source है वो है human. क्योंकि जो capital को formulate करेगा वो human ही है. Yes, human is very very important source in all the economies in the whole world. Of all the factors of production, that is land, labor, capital and organization, entrepreneur, labor or human resource is the most economic factor because it is the only factor which is, please underline, active. बाकी सभी inactive होते हैं. Means उनको coordinate करवाता है कौन? Human. All the other factors are inactive. In the absence of human resource, production in an economy will come to a standstill. अंटार्कटिका का एग्जाम्पल लेते हैं. अंटार्कटिका में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बहुत कम है, ह्यूमन कैपिटल ही नहीं है. लैंड बहुत है, कैपिटल लोगों के पास है. डेनमार्क उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, यूएस करना चाहता है, ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स भी हैं, बट लेबर नहीं है. In the absence of human resource, production in an economy come to standstill. Therefore, it is correctly said, human resource is the main economic factor. Question number 9. India is going to be a knowledge-based economy in near future. जैसे हमने बताया, वर्ल्ड बैंक ने बताया है, वर्ल्ड बैंक ने ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में लिखा, डॉइश बैंक ने इंडिपेंडेंट रिपोर्ट में लिखा है कि इंडिया एक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी है और फ्यूचर में दैट विल रूल द होल वर्ल्ड. बिकॉज जितने डेवलप्ड नेशंस हैं उनकी जीडीपी स्टेगनेंट हो चुकी है, 1% 2% से ग्रो कर रही है. बट इंडिया एक ऐसी इकोनॉमी है अलॉन्ग विद चाइना, अलॉन्ग विद सम अदर कंट्रीज, जिसकी जीडीपी ग्रोथ 4 to 6% जा रही है. एंड 5 years बैक इट वॉज अराउंड 8 to 9%. सो दैट मीन्स इट्स अ नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी. India is soon emerging as a knowledge bank. The Indian software industry has been showing an impressive growth over the past decade. The use of email, e-governance and development of IT shows that India is slowly transforming itself into a knowledge-based economy. Villagers email use कर रहे हैं. Some persons you may see that अगर आप में से कोई टिकटॉक देखता है तो कहाँ विलेजेस में भी, रिमोट एरियाज में भी टिकटॉक यूज़ की जा रही है. दिस इज नथिंग बट द प्रूफ दैट इंडियन इकोनॉमी इज ट्रांसफॉर्मिंग. वो ट्रांजिशन फेज में है, हम ये प्रूव कर रहे हैं. फेसबुक अकाउंट आपके मदर का होगा, आपके डैड व्हाट्सएप ग्रुप पे फैमिली मेम्बर में गुड मॉर्निंग का मैसेज मॉर्निंग डालते होंगे. दिस इज कॉल्ड
transition phase. Yes, India is a knowledge based economy, going to be a knowledge bank. Question number 8, what do you mean by brain drain? ड्रेन का मतलब होता है निकलना, ब्रेन ड्रेन मीन्स इंडिया का ब्रेन बाहर निकलना। आपने 12th तक यहाँ पढ़ाई की और हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड चले गए, आपने ग्रेजुएशन यहाँ पे की और पोस्ट ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेड करने बाहर गए, आपने पोस्ट ग्रेड यहाँ की, आप मैरिट बाहर हुए या जॉब बाहर की। ये सारे एग्जांपल्स हैं ब्रेन ड्रेन के। इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं दे पा रहा है इंडियंस को। From the research, it has been found that the people of India are not happy with the quality of life, and hence they are moving abroad for quality of life. Money is here only, so money is there also plus the quality of life. So there is the problem of brain drain. Brain drain is the large-scale migration of a large group of individuals with technical skills or knowledge to a foreign country. Migration of large-scale individuals with a technical skill. Question number 11th. How is human development a broader concept as compared to human capital? अगर एक ह्यूमन प्रोडक्शन बढ़ा रहा है इकोनॉमी में, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो आई एम द ह्यूमन कैपिटल ऑफ इंडिया। मैं आपको पढ़ा रहा हूं विदाउट स्ट्रेस, आई एम लिविंग माई पीसफुल लाइफ अलॉन्ग विद। दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट। पहले मैं 8 घंटे पढ़ा रहा था, अब मैं 6 घंटे पढ़ा रहा हूँ, मैं 7 आवर्स में आ गया हूँ पढ़ाते वक्त। तो मैं ग्रेजुअली नंबर ऑफ आवर्स कम कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, पैसे बाद में कमा लिए जाएंगे, देखा जाएगा, सो व्हाट। सो आई एम अ पार्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इन माई केस, जो मैंने एग्जाम्पल दी है। इफ योर डैड और मदर इज स्ट्रेस्ड बट डूइंग प्रोडक्शन, दे आर अ पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल, not a part of human development. And if anyone is a part of human development, please consider, if anyone is a part of human development but helps in the production process, is a part of human capital also. Human capital considers education and health as a means to increase, please underline, labor productivity. मैंने बात की है प्रोडक्शन बढ़ाने की, आउटपुट बढ़ाने की, यहाँ पे प्रोडक्टिविटी की बात की गई है। दैट मीन्स एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस। ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट एजुकेशन एंड हेल्थ आर इंटेग्रल टू ह्यूमन वेल-बीइंग, बिकॉज ओनली when people have the ability to read and write and ability to lead a long and healthy life, they will be able to make, please underline, other choices they value. अगर एक ह्यूमन बीइंग अपने हिसाब से वैल्यू को सिलेक्ट कर सकता है, अपने लाइफ को सिलेक्ट कर सकता है, ही वॉन्ट्स टू गेट इट, ही डजंट वॉन्ट टू गेट इट, दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल के साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी इनकलकुलेट हो रही है। In human capital view, any investment in education and health is unproductive. It does not enhance output and goods and services. In human development perspective, human beings are the ends in themselves. So human capital is a part of human development. आपने पढ़ाई कर ली, आप जॉब कर रहे हैं, ह्यूमन कैपिटल। आपने पढ़ाई कर ली, आप जॉब अपनी मर्जी से नहीं कर रहे। You want to get a very peaceful life. And you are earning only that much कि आपको 2 वक्त का खाना मिल जाए, that's it. You are a part of human development because you are end in yourself. You have the ability to select something. Question number 12th. Explain how investment in education stimulates economic growth. आपके पेरेंट्स आपके ऊपर खर्चा कर रहे हैं पढ़ाई के लिए, मैं अपने बच्चों पे खर्चा कर रहा हूँ पढ़ाई पे लिए, हमें इनकम मिल रही है, आपके डैड पेरेंट्स हमें पैसे दे रहे हैं, ये उनकी इन्वेस्टमेंट है। ये माइक्रो लेवल पे तो बेनिफिट कर रही है, मैक्रो लेवल पे कैसे बेनिफिट कर रही है? हाउ इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिमुलेट्स ग्रोथ। इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक ग्रोथ इन द फॉलोइंग वेज. It helps to develop responsible citizens.
It helps in the development of science and technology. It helps in the optimum utilization of natural, physical, financial resources of a country. Forest, physical stands for assets, financial means money. It expands the mental powers of an individual. It helps in economic development due to greater productivity and also helps to increase in standard of living. जब पर्सन पढ़ लिख लेते हैं तो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंक्रीज होता है. दे नो हाउ टू सिट, हाउ टू स्पीक, हाउ टू स्पेंड मनी, हाउ टू प्रेजेंट देमसेल्फ. इट हेल्प्स इन चेंजिंग सोशल परसेप्शंस. लड़कियों को पढ़ाना नहीं है या 18 साल में गर्ल की मैरिज कर देनी है, पढ़ने से ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है. ये नहीं A+B का होल स्क्वायर हमें ये बताता है कि 18 साल की लड़की है तो उसकी शादी मत करवाओ. नो, हमारा माइंड ओपन अप हो जाता है, हम इसका रिलेशन नहीं फाइंड आउट कर सकते. बट जैसे जैसे इंडिया में एजुकेशन बढ़ रही है, ये सोशल इफेक्ट्स अपने आप जा रहे हैं. ये अपने आप नहीं जा रहे, एजुकेशन की वजह से जा रहे हैं. इट ऑल्सो हेल्प्स टू कंट्रोल द बर्थ रेट. पॉपुलेशन भी कम होती है, पॉपुलेशन रेट कम होता है. Have a look on that, speed up. A minute, go through कीजिए. Next question. Question number 13th. Next question, question number 13th. Write a short note on SDI, Human Development Index. What is Human Development Index? हर कंट्री का एक SDI कंप्यूट किया जाता है. लिटरेसी रेट चेक करके, बर्थ रेट चेक करके, डेथ रेट चेक करके एक पॉइंट्स ऐड किए जाते हैं. फिर वर्ल्ड की सभी कंट्रीज को रैंक दिया जाता है कि ये कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे कहाँ रैंक कर रही है. चाइना में पैसे ज़्यादा हैं बट क्वालिटी ऑफ लाइफ कम है. कनाडा में क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा है तो उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ज़्यादा होगा. Human Development Index (SDI) is a composite statistic of life expectancy, how much you are expected to live in a country, education, on average rate, how much is the education a person is getting in a country, and income indices, how much per capita income the person is expected to earn in a country, used to rank countries in 4 groups of human development. It was created by Pakistani economist Mehboob ul Haq and Indian economist Amrita Sen in United Nations Development Program. SDI इंडेक्स अमृता सेन जो नोबेल लॉरेट है, बट जो नोबेल लॉरेट मिला है वो इस वजह से नहीं मिला है, बहुत अच्छी एक्सटेंसिव रिसर्च थी है अलॉन्ग विद द पाकिस्तान इकोनॉमिस्ट. इन्होंने SDI इंडेक्स बनाया और पूरे वर्ल्ड में अब ये यूज़ किया जाता है कंट्रीज़ को रैंक करने के लिए. द SDI इज अ समरी मेजर्स टू एवरेज अचीवमेंट्स इन द की डायमेंशंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, अ लॉन्ग एंड अ हेल्दी लाइफ, being knowledgeable and have a decent standard of living. The SDI is the geometric mean of the following 3 dimensions. क्यूब रूट लिया जाता है इनका 1/3 रूट. लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, जब एक बच्चा पैदा हो रहा है तो क्या चांसेस हैं वो उसकी क्या एवरेज लाइफ होगी. जो कंट्रीज में लोग ज़्यादा खुश रहते हैं उनकी एवरेज एज कुछ 80-90 जाती है. जैसे जापान में लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 80+ है. इंडिया में एक्सपेक्टेंसी रेट 65 ईयर्स के आसपास है ड्यू टू पॉल्यूशन, स्ट्रेसफुल लाइफ. और कई कंट्रीज में तो 40-45 है अफ्रीकन कंट्रीज में ड्यू टू देयर कस्टम्स, ट्राइब्स एक्सेट्रा.
Adult literacy and combined gross enrollment ratio. What is adult literacy? That is, जो बड़े लोग हैं वो कितना पढ़े हुए हैं. ये नहीं जब बच्चा पैदा हो रहा है तो वो कितना पढ़ा, नहीं. 18 ईयर्स के पहले वाले बच्चे जो 18 ईयर से अबव अडल्ट हैं, ऑब्वियसली द अडल्ट इज विच इज 18 ईयर्स ओल्ड, वो कितना पढ़ा लिखा है. एंड ग्रोस एनरोलमेंट रेशो, हाउ मेनी चिल्ड्रन आर एनरोलिंग इन अ स्कूल पर students kids, children available in the country. Standard of living measured at gross national income per capita. National income नहीं, per capita income. एक कंट्री की इनकम 1000 है, एक कंट्री की इनकम 10,000 है. एक कंट्री की इनकम 1000 है, एक कंट्री की इनकम 10,000 है. पर कैपिटा इनकम 1000 वाली 1000 जा रही है, 100 जा रही है, 10,000 वाली 10 आ रही है, क्योंकि इसकी पॉपुलेशन ही बहुत ज़्यादा है. तो पर कैपिटा इनकम मतलब एवरेज बेसिस पे लोग कितना कमा रहे हैं ये देखना है. All the three indicators are given the equal weightage, that is 1/3, 1/3. Out of 187 countries, India ranked the 113 SDI with a value of 0.609. इंडिया 130th रैंक पे है. जब तक मैं ये पढ़ा रहा हूँ शायद रैंक चेंज हो चुका हो, बट 125 to 135 के बीच में ही इंडिया का रैंक रहता है. जब से ये SDI इंडेक्स आया है, इंडिया 130 के आसपास ही मूव करता है एवरी ईयर. Question number 14th. The difference between human capital and human development. Human capital is a narrow concept. It considers education and health as a means to increase labor productivity only. It treats human being as a means to an end, the end being to increase the productivity. Investment in education and health is unproductive, it does not enhance production. So human capital is a narrow concept. It means you need to increase the production of the country. If you are not increasing the production of the country, your education and health is unproductive, useless, wastage. The expenditure on education is wastage, and the humans are only to increase the production. What is human development? It is a broader concept because it includes the human capital. It considers the education and health are integral to human well-being, because only when people have the ability to read, write, lead to a long and a healthy life, they will able to make other choices they value. Means education and health is not luxury. This is necessity. You need to have that. According to the concept of SD, human development, human beings are the end to themselves. अपने आप में ही वो बेस्ट चीज़ है जो करना चाहते हैं, दैट इज गुड. इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन वेलफेयर शुड बी इंक्रीज थ्रू इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन एंड हेल्थ, इवन इफ सच इन्वेस्टमेंट डू नॉट रिजल्ट इन लेवल ऑफ हायर लेबर प्रोडक्टिविटी. दस एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू बी हेल्दी एंड लिटरेट. इसी बेसिस पे 5th क्लास 8th क्लास तक फ्री एजुकेशन दी जाती है बाय द गवर्नमेंट. क्वेश्चन नंबर 15th. Number 15th. How does investment in human capital contribute to growth? अगर ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट की जाती है, लोग खर्चा करते हैं, तो इससे ग्रोथ होती है. कैसे? इट्स अ ओपन एंड क्वेश्चन. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. आप खुद सोचिए कि अगर ह्यूमन कैपिटल में आप खर्चा कर रहे हैं तो कंट्री की ग्रोथ कैसे होगी. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल इज बिलीव्ड टू बी पॉजिटिवली रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ. प्लीज अंडरलाइन बिलीव्ड, कोई प्रूफ नहीं है, माना जाता है. द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन टू इकोनॉमिक ग्रोथ कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज. नंबर 1, लेबर प्रोडक्टिविटी. जब आप हेल्थ में और एजुकेशन में खर्च करेंगे तो इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करेगी. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा enhances the productivity of labor as they become physically fit and skilled. एजुकेशन पे खर्च किया, they will be skilled. हेल्थ पे खर्चा किया, they will be fit. It leads to efficient utilization of the material inputs and capital,
With increase in productivity, output increases at an increasing rate and hence economic growth accelerate. 2. Innovations. अगर एडुकेशन और हेल्थ पे खर्चा किया जा रहा है, स्पेसिफिकली एडुकेशन, कंट्री में न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, इनोवेशन आएगी और टेक्नोलॉजी से प्रोडक्शन और बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इकोनॉमी ग्रो करेगी. Human capital formation helps in preparing learned scientists and researchers in various subjects who bring out innovative products and technologies and increases, practices the uses and thus add to the economic growth. Capacity to adopt. आपने ये चीज़ फील की है, जो आपके पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो चीज़ें जल्दी अडॉप्ट नहीं कर पाते, वो चेंज को समझ नहीं पाते और अगर चेंज आता है तो उसके हिसाब से चेंज नहीं हो पाते. इफ़ यू फेल्ट दैट सो, बिकॉज उनमें इतनी एडुकेशन उनका इंटेग्रल पार्ट नहीं है. जब एडुकेशन पे खर्चा किया जाता है, द पर्सन्स आर ease to adapt. Advanced technology can be adopted only if the skills and knowledge required for using the technology are present in the country. Investment in education and on-the-job training helps to create these skills and enhances the knowledge base and thus helps in absorption of new technologies, which leads to a please underline higher production and economic growth. There would be more production, there would be more growth. Thus, it is evident that human capital contributes to economic growth in various ways. So, अगर आप हेल्थ और एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं तो इकोनॉमी ग्रो करेगी, यस, क्योंकि अब प्रोडक्शन बढ़ेगी, टेक्नोलॉजी आएगी, आप अडॉप्ट कर पाएंगे टेक्नोलॉजी से, तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगी, बल्कि पहले से ज़्यादा होगी. क्वेश्चन नंबर 16, 6 मार्क का क्वेश्चन, 6 मार्क का क्वेश्चन. व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ? ह्यूमन कैपिटल इज बिलीव्ड, वही क्वेश्चन जो हमने अभी पढ़े 6 मार्कर में. Human capital is believed to be positively related in economic growth, though, please underline, it is difficult to establish a relation of cause and effect from the growth of human capital. हमें इतना पता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ज़्यादा होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, बट किस रिलेशन पे ये हम प्रूव नहीं कर पाए. बट वी कैन सी दैट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक ग्रोथ लाइक दिस. नंबर 1, हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल. Human capital increases productivity of physical capital as specialized and skilled workers can handle machines or techniques better than the unskilled workers. This increased productivity and production leads to an economic growth. 2. Innovative skills. जो लोग ज़्यादा पढ़े होते हैं, जिनमें स्किल होती है, टेक्नोलॉजी भी वो जल्दी, जैसे इंडिया में हम नॉलेज बेस्ड आईटी सेक्टर बूम कर रहे हैं. Human capital facilitates innovation of new methods and techniques of production and this increases the rate of economic growth in the form of increase in GDP. 3rd, higher rate of participation and equality. ज़्यादा लोग काम करते हैं, इक्वालिटी आता है. पहले घर में एक काम करेगा, मेल डोमिनेंट सोसाइटी. अब मेल डोमिनेंट सोसाइटी कम है, अभी भी है, बट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में अब अगर कोई वुमेन काम करना चाहती है तो उसे ऐसा रोका नहीं जाता. वो काम नहीं करना चाहती, वो उसकी चॉइस. मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इज देयर. इफ अ गर्ल आफ्टर मैरिज डजंट वांट टू गेट इनटू वर्क, नो प्रॉब्लम. इफ शी वांट टू, शी कैन. उसके पास चॉइस आ गई. दैट मीन्स देयर इज ह्यूमन डेवलपमेंट. सिमिलरली एडुकेशन से पार्टिसिपेशन रेट बढ़ता है. पहले 4 में से 1 बंदा काम कर रहा था, अब 4 में से 2 कर रहे हैं. Human capital formation leads to higher employment rate. With increase in employment, the productivity rises. Also, increase in employment opportunities increases the level of income and this helps in reducing inequalities of wealth.
brings positive outlook. अगर आप एजुकेशन और हेल्थ में आपकी कंट्री खर्च कर रही है तो आपकी कंट्री का आउटलुक ही चेंज हो जाता है. We Asians normally keen to be like Europeans or Americans. Why? उन कंट्रीज का आउटलुक ही बहुत पॉजिटिव है. The outlook of European countries, their families, the aura of Americans is something else. Why? Due to their expenditure on human capital formation. हर बंदे की वहाँ पे इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, दैट इज़ मैंडेटरी. एडुकेशन बहुत सही रेट पर प्रोवाइड होती है, इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स में भी. दैट मीन्स एवरीवन इज एजुकेटेड. द आउटलुक इज वेरी पॉजिटिव. The process of human capital formation brings a positive outlook to the society, which is different from underlying orthodox. What is orthodox? अपने आप में रहना, पुरानी, जिसे हम कहते हैं हिंदी में धक्के अनुसी बातें करना, ट्रेडिशनल अप्रोच रखना, which is different from orthodox and traditional ways of thinking. Hence, it increases the rate of participation in the workforce, leading to an increase in the level of production and GDP. 3 years back, I went to Goa. रात को 11 बजे हमारा मन करता है, मैं अपनी फैमिली के साथ था, माई वाइफ एंड 2 किड्स. मन करता है चलो ऐसी रोड पे कहीं घूमने चलते हैं, बीच पे चलते हैं. वी स्टार्टेड आवर कार, द रेंटेड कार, और बीच पे निकल के 2-3 बजे वापस आए. प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. 2-3 बजे वापस आए हैं एंड वी फेल्ट सो सेफ. रीज़न क्या है? गोवा में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे खर्चा बहुत ज़्यादा हो चुका है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, स्किल लेबर है, उनका पॉजिटिव, उनका माइंड डिफरेंट वे से वर्क करता है और हमें पॉजिटिव आउटलुक मिलता है. वी कैन नॉट डू इट सेम इन आवर लुधियाना और पंजाब, और वी कैन नॉट डू, सर्टनली वी कैन नॉट डू इन उत्तर प्रदेश, सर्टन सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश और बिहार. सी द डिफरेंस. अब हम ये कोरिलेशन निकाल नहीं सकते, बट ये फील कर सकते हैं. Thus leading to an increase in the level of production and GDP. This is the very important question. Please mark star. Question number 17. Mark star. Very, very important question. What are the main problems of human capital formation in India? इंडिया की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बेसिक मेन प्रॉब्लम्स क्या है? The main problems of human capital formation in India are as follows. ये क्वेश्चन आपने लर्न करना है. This is very important question. राइजिंग पॉपुलेशन. इंडिया में पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है. इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रही है, जिस वजह से ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत डिफ़िकल्ट चैलेंज बन चुका है. इट इज़ अ वेरी बिग चैलेंज, नॉट अ डिफ़िकल्ट चैलेंज, इट्स अ बिग चैलेंज. डिफ़िकल्ट चैलेंज इज़ अ रॉन्ग वर्ड. गवर्नमेंट इतने रिसोर्सेज बढ़ाती है, पॉपुलेशन इतने से बढ़ जाती है. गवर्नमेंट फिर इतने रिसोर्सेज बढ़ाती है, पॉपुलेशन इतने से बढ़ जाती है. अब वो रिसोर्सेज एवरेज बेसिस पर तो उन्हीं लोगों को मिलेंगे, तो कुछ लोग फिर विदाउट रिसोर्सेज रह जाएंगे, विदाउट हेल्थ फैसिलिटी रह जाएंगे, विदाउट फूड, शेल्टर और एजुकेशन रह जाएंगे. दिस इज माई ओपिनियन. इंडिया की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं उसका मेन एक रीजन सभी में है पॉपुलेशन. Rapidly rising population adversely affect the quality of human capital in underdeveloped and developing countries like India. यही पॉपुलेशन अमेरिका की ज़्यादा हो या यही पॉपुलेशन कनाडा की ज़्यादा हो, ऑस्ट्रेलिया की ज़्यादा हो, तो मैनेजेबल है, बिकॉज वो डेवलप्ड कंट्रीज है. बट जो कंट्रीज डेवलपिंग है और अंडर डेवलप्ड है, उनमें पॉपुलेशन ज़्यादा होना एक बहुत बड़ा चैलेंज है. It reduces per head availability of existing facilities like sanitation, employment, drainage,
water system, housing, hospitals, education, food supply, nutrition, roads, electricity, etc. ये सारे रिसोर्सेज का पर हेड अवेलेबिलिटी कम हो जाती है, पर्सन्स को कम मिलता है। सेकेंड प्रॉब्लम इंडिया की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की, ब्रेन ड्रेन। यू लर्न इट हेयर, यू अर्न इट देयर। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? स्किल लेके प्रोडक्टिविटी करना। स्किल इंडिया में ले ली, प्रोडक्टिविटी अब्रॉड कर ली। जब पैसे कमाने का टाइम आया, जब इकोनॉमी में प्रोडक्टिविटी की हेल्प करने का काम आया, तो आप अब्रॉड चले गए। माइग्रेशन ऑफ हाईली स्किल्ड लेबर टू फॉरेन कंट्रीज इज टर्म्ड एज ब्रेन ड्रेन। दैट इज इन अ वेरी हाई नंबर, quantum is very high. This slows down the process of human capital formation in the domestic economy. Third, inefficient of manpower planning. इंडिया की प्लानिंग स्ट्रांग है बट मैन पावर प्लानिंग वीक है। हम बहुत अच्छे प्लान्स बनाएंगे बट जब एग्जीक्यूट करने के टाइम पे आएगा तो प्रॉब्लम आएगी। बट इन केस ऑफ मैन पावर, लोगों से रिलेटेड जो प्लान्स बनने हैं वो सही ढंग से बनते ही नहीं है। प्लानिंग इज वेरी वीक। There is inefficient manpower planning in less developed countries where no efforts have been made either to raise the standard of education at different stages or to maintain the demand and supply of technical labor force. It is a sad reflection on the wastage of human power and human skill. आप ग्रेजुएट हो गए, पढ़ाई कर ली, जॉब नहीं मिल रही, मैन पावर प्लानिंग ही नहीं है। हमारी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हमारी इकोनॉमी इतनी स्पीड से चेंज हो रही है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा। कैसे? आज से 4 से 5 साल पहले की बात है। अ पर्सन इन अ यूनिवर्सिटी परस्यूइंग इंजीनियरिंग, उसने कुछ मोबाइल में फर्स्ट सेमेस्टर में या सेकंड सेमेस्टर में, देयर आर 8 सेमेस्टर्स, 4 इयर्स की इंजीनियरिंग थी, उसने कुछ सीखा मोबाइल में किस तरीके से इंजीनियरिंग की जाती है। फर्स्ट सेमेस्टर में थ्योरेटिकल, सेकंड सेमेस्टर में मोर थ्योरेटिकल, थर्ड फोर्थ सेमेस्टर में प्रैक्टिकल। अब उसे एक फ़ोन का सारा कॉन्सेप्ट पता लग गया, उसने क्लास में टॉप किया, उसको ग्रेड बहुत अच्छे मिले, उसके मार्क्स बहुत अच्छे आ गए। आफ्टर 4 इयर्स जब वो ग्रेजुएट हो गया, उसे जॉब नहीं मिली, क्योंकि जो मोबाइल की टेक्नोलॉजी उसने सीखी थी वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो चुकी है, वो अब टेक्नोलॉजी मार्केट में है ही नहीं। दिस इज लाइक आप कीपैड के फोन को समझ रहे हैं, उसकी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, 4 साल बाद जब आप इंजीनियरिंग करके निकले, कीपैड मार्केट से निकल चुके हैं, एंड्रॉयड आ चुका है, या फिर विदाउट बटन्स टच स्क्रीन आ चुकी है। Now what the person will do? He has spent lakhs of rupees on the skill. He got the skill. This is called manpower planning. अब ये यूनिवर्सिटीज और स्टूडेंट्स दोनों ही ज़रूरी हैं कि दोनों ही सोचें कि इसको कैसे वर्कआउट करना है। सिर्फ यूनिवर्सिटी प्लान नहीं कर सकती, टीचर प्लान नहीं कर सकता, स्टूडेंट को भी मार्केट के साथ समझना पड़ेगा। सेम विद कॉमर्स, आपने एक्साइज ड्यूटी की एक पूरी नॉलेज ले ली, किस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं, जीएसटी आ गया, नाउ व्हाट? आई रिपीट, there is inefficient manpower planning in less developed countries where no efforts have been made either to raise the standard of education, underline, no effort to raise the standard of education. That means it is a wastage of human power and human skill. Fourth, long term process. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन एक बहुत ही लंबा प्रोसेस है। ऑनलाइन एजुकेशन लेके आना है तो 5 साल पहले प्लान करना पड़ेगा। 5th, 6th, 7th, 8th वाले बच्चों को समझाना पड़ेगा, 9th, 10th को कराना पड़ेगा, +1, +2 को ऑनलाइन के साथ प्रैक्टिकल नॉलेज देनी पड़ेगी, बिकॉज उनके सब्जेक्ट्स टेक्निकल हो जाते हैं। इट्स अ लॉन्ग, यू कैन नॉट change the health sector and education sector immediate effect. It's a long period process.
The process of human development is a long-term policy because skill formation takes time. It takes time, yes it do. The process which produces skilled manpower is thus slow. This also lowers our competitiveness in our international market of human capital. High poverty levels. इंडिया में पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे कोई जाता ही नहीं है। पहले विलेजेस में कोई रूरल एरियाज़ में बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं सोचता, और अर्बन एरियाज़ के अंदर हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बाद में सोचा जाता है। इट्स अ बैक सीट। मैंने हेल्थ इंश्योरेंस 2 साल पहले ली है। आई एम 33। See, 2 years back I just take the health insurance. It takes the back seat in urban areas also because the poverty level in the country is very high. A large proportion of population lives below the poverty line, that chunks for 20%, and do not have access to basic health and educational facilities. A large section of society cannot afford to get higher education or expensive medical treatments for major diseases. So these are the problems of human capital formation in India. Very important, please mark. Rising population, high poverty level, brain drain, manpower planning not good, and a very long concept, long period, long term process. Long term process पे स्टार मार्क कीजिए। इसका क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ सकता है। In tomorrow's lecture we'll do education. Education और health है। हेल्थ हम पढ़ेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर में। हेल्थ विल स्टडी इन इंफ्रास्ट्रक्चर चैप्टर। Health will do in infrastructure chapter, and education will start in tomorrow's lecture. We are left with maybe one more lecture of this chapter. Till then, bye bye.